लोगों को ये प्रेरणा मिली है, जो मूवमेंट आई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में पूरा फैल चुका है, उसमें हमने भागीदारी दी है। हमने सोचा कि नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, कोई आगे नहीं आता है इन इश्यूज़ को लेकर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे आएँ, कोई तो इनिशिएटिव ले, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना है। ऐसे बोलने से, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से तो कोई काम नहीं होगा। तो हम लोगों को खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, सिस्टम में जाना पड़ेगा। क्या मुश्किलें आ रही हैं, आम इंसान क्यों इतना परेशान हो रहा है कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वोट कहाँ दूँ, क्या करूँ। तो हम लोग कुछ ऐसे मुद्दे हमने रेज़ किए हैं कि जिनकी हम क्लैरिटी देंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों के घर जाएंगे कि क्या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्या अन्ना से इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई या उनकी टीम की किसी सदस्य से आपका कोई जिक्र हुआ? नहीं, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हमने उन्हें ज़रूर ये बताया है कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा कि आप बढ़िए, आपने अपना जो डिसीजन लिया है वो अच्छा है, आप बढ़िए, देखिए कहाँ तक आपको कामयाबी मिलती है। बिल्कुल। अंकित, ये बताइए कि जो आपने टोपी पहनी हुई है, मैं अन्ना हूँ, इसके साथ ही आप जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, या आपको लगता है कि इससे लोग ज़्यादा प्रेरित होंगे कि आप कहीं ना कहीं अन्ना से जुड़े रहें? जी देखिए, अन्ना की जो ये मूवमेंट है अगेंस्ट करप्शन, ये जो भ्रष्टाचार के साथ जो ये चल रही है, इस लड़ाई में हम शुरू से खड़े हैं। अब हम उनके साथ जाके काम किया है नहीं किया, लेकिन हम उन मुद्दों का पूरा समर्थन करते हैं। हम उनके 5 जो विचार हैं अन्ना जी के, कि आपका निष्कलंक जीवन होना चाहिए, आप में अपमान सहने की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास त्याग की भावना होनी चाहिए, निष्कलंक जीवन होना चाहिए, तो और शुद्ध आचरण होना चाहिए। तो हम इन 5 चीज़ों में बिलीव करते हैं पूरी तरह से, और इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग अंदर जा रहे हैं। और जनता से हमारी सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप वो, पहले हमारा जो मैसेज है वो ये कि आप वोट करने आएँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोटिंग टर्नआउट कुछ नहीं होती है। 40% वोटिंग होती है, 20% टोटल वोट का जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आप पहला हमारा ये है कि आप वोट करने आएँ, हमारा बैकग्राउंड देखिए, सबका बैकग्राउंड देखिए, हम अलग से नहीं, हमारा भी बैकग्राउंड देखिए, और उसके बाद डिसाइड करिए आपको किसको वोट करना है। हमारा जो मेन मुद्दा जो हम लेके आ रहे हैं इस बार, हम बात कर रहे हैं मोहल्ला सभा और ग्राम सभा की। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन जो होंगे आपके वार्ड में, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना पैसा कहाँ लगेगा, कौन सा टेंडर किसको मिलेगा, ये डिसीजन आप लोग लेंगे, हम लोग लेंगे। हमने सोचा है कि हम एक ऐसी ग्राम सभा बनाएंगे वॉलंटियर्स की, जो RWS की रिप्रेजेंटेशन से बनेगी, और वो सब आपस में डिसाइड करेंगे कि मुझे ये रोड बनवानी है या ये चीज़ करानी है, और वो जो भी डिसीजन होगा पैसों का, अकाउंट का, वो सब वो कमेटी खुद करेगी। मैं सिर्फ एक ज़रिया रहूँगा इस चीज़ को करवाने का। अन्ना की टोपी आपका साथ दे पाएगी कहीं ना कहीं इस चीज़ में? ये टोपी साथ दे, इसके लिए हम नहीं खड़े हुए हैं, ये टोपी ही खड़ी हुई है, ये बताने के लिए हम खड़े हो रहे हैं। ये टोपी को देख के लोग हमारे पास आएंगे कि आप कुछ नई चीज़ ला रहे हो, कि आप भी भीड़ में ही शामिल हो। तो हमारा मेन मकसद यही है कि ये जो टोपी है, इसके पीछे जो विचार आज 1 साल पीछे, 1.5 साल में उठा है, उसको अब उसके निर्णायक मोड़ तक कैसे पहुँचाया जाए। तो हमें ये लगा कि अगर हम बाहर से ही सिस्टम से लड़ते रहे तो उसका असर आना नहीं है, वो दौर पूरा हो चुका है। तो अन्ना जी या बाबा रामदेव जी या श्री रविशंकर जी, पता नहीं वो दौर लाने के लिए कब की तैयारी में है, पर हमसे उतना इंतजार नहीं होता है। इनसे हमें शुभ आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इन्होंने अभी इस बारे में डिसाइड नहीं किया है कि इलेक्शन में खड़े हो या ना। और इनका यही कहना है कि स्वच्छ छवि ये आपका फैसला है, आप बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा फैसला। और हम ये 3 जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, ये 3 अलग अलग वार्ड से खड़े हैं। हम लोग खुद जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस में, कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या चीज़ें होती, क्या मुश्किलें आती हैं, उनकी डिटेल्स निकालेंगे। डिटेल जब हमें खुद पता होगी तो एक आम इंसान को जो हमारे पास आएगा शिकायत लेके, हम उसे एक प्लेटफॉर्म को, एक जो सैंपल होता है वो प्रोवाइड करेंगे, कि ताकि उसे बार बार ना जाना पड़े। गवर्नमेंट ऑफिस जाता है, वो धक्के खाता है, ये होता है। तो एक माध्यम जो है, शिक्षा लोगों को पहुँचाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, हेल्प डेस्क प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे वो आएँ, उनको जागरूक करेंगे कि मुझे ऐसे फॉलो कीजिए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। हम खुद कहते हैं हम आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल करवा रहे हैं, और आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। हम लोगों के वार्ड्स में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, तो हम अभी एफिडेविट में लिख के देते हैं, हम अपना रेजिग्नेशन काउंसलर से रिज़ाइन कर देंगे। और ये एक ओपन हाउस जो हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ये ग्राम सभा रेजिग्नेशन अगर कॉल करेगी तो हम रिज़ाइन करने को रेडी हैं। जो विंडो की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इन्हें कुछ होप मिलती है कि नहीं अन्ना के नाम के साथ? विनीता यादव, स्टार न्यूज़।